गुड मॉर्निंग नाइन्थ क्लास। आज मैं आपको करवाने जा रही हूँ वाक कविता। वाक जो है इसका अर्थ क्या होता है। वाक ये जिस पर आपने कबीर के दोहे किए हैं, रहीम के दोहे किए हैं, इस प्रकार ये कवित्री ललदेहत की वाक होती है। ललदेहत जो है वो कश्मीर की रहने वाली थी, कश्मीरी भाषा पर उसका ज़्यादा असर था उसका, तो वो बहुत अच्छे अच्छे वाक आपको बता रही है। तो भगवान की भक्ति के ऊपर ये वाक है उसके। तो पहला है, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास पूरे मोरे, जी में उठती रह हूँ, घर जाने की चाह है घेरे। तो यहाँ पर रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव। नाव का मतलब है अपनी जीवन रूपी नाव जो है उसको कवित्री कहती है कि हम लोग किससे खींच रहे हैं, कच्चे धागे की से साथ। कच्चे धागे क्या है, हमारे शुभ कर्म। हमारे शुभ कर्म जो है वो कच्चे धागे के समान व्यर्थ हैं। जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार। भगवान से कब से प्रार्थना कर रहे हैं कि वो इस संसार रूपी भव सागर से हमें पार कर दें। न जाने हमारी पुकार वो कब सुनेंगे। पानी टपके कच्चे सुकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। और जो हमारे प्रयास हैं, जो हम व्रत उपवास रखते हैं, मंदिर आदि जाते हैं, ये सब भी हमारे कैसे हैं, निरर्थक प्रतीत हो रहे हैं, व्यर्थ जा रहे हैं, इनसे भी काम नहीं चल रहा। तो इनको इस कवित्री ने कच्चे सकोरे के समान कहा है। कच्चा सकोरा आप समझते हैं, मिट्टी का बर्तन होता है, जो कच्ची मिट्टी का अगर बना होता है तो उसमें पानी नहीं टिकता, पानी उसमें से टपकने लगता है। तो उसी प्रकार हमारे शुभ कर्मों में भी अगर असर नहीं है, हमारे कोई शुभ कर्म हो, बहुत कम किए हो, तो वो कच्चे सकोरे के समान है, जो धीरे धीरे वो रिस जाते हैं, व्यर्थ जा रहे होते हैं। जी में उठती रह हूँ, घर जाने की चाह है घेरे। अब बार बार कवित्री के मन में घर जाने की चाह है, इच्छा है। घर किसके जाना चाहती है, वो परमात्मा के घर जाना चाहती है। उसके मन में ये भूख बैठी हुई है कि मेरे को कब भगवान बुलाएंगे। अगला है, खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी साकर बंद द्वार की। खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, इसका मतलब है कि हम जो रात दिन हम लोग खाते रहते हैं उससे हम कुछ नहीं मिलता। हम खाते हैं और वो हमारा हजम हो जाता है। ना खाकर बनेगा अहंकारी, और हमें जो है वो अगर हम नहीं खाएंगे तो हम अहंकारी बनेंगे। तो यहाँ पर हमें खाना क्या चाहिए कि अपने अहंकार को खाना चाहिए, अपने अंदर की बुराइयों को खाना चाहिए। सम खा तभी होगा संभावी। हमें हर चीज़ का सम का मतलब है शम, अपने शम को खाना चाहिए, अपनी बुराइयों को खाना चाहिए, तभी हम समभावी बनेंगे। हमारा मन जो है सबके लिए एक समान बनेगा। खुलेगी साकर बंद द्वार की, और अगर हम ऐसा कर लेंगे, हम सभी के लिए समान भाव वाली बन जाएंगे, तभी हमारी बंद द्वार की साकर खुलेगी। बंद द्वार की साकर का मतलब है बुद्धि की, हमारे बुद्धि के जो द्वार हैं वो तभी खुलेंगे। अगला है, आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आहा, जेब टटोली तोड़ी न पाई, मांझी को दूं क्या उतराई। तो यहाँ आगे कवित्री बड़ी सुंदर शब्दों में वर्णन कर रही है। वो कहती है कि हम परमात्मा के घर से आए थे सीधी राह से। सीधी राह से का मतलब है सीधे रास्ते से आए थे, यानी हमने पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए थे, हमारे शुभ कर्म थे, तभी परमात्मा ने हमें भेजा इस धरती पर कि तुम्हें मानुष का जन्म मिल रहा है। गई न सीधी राह, लेकिन हमने संसार में आने के बाद क्या किया, संसार में आने के बाद हमने शुभ कर्म नहीं किए। हमारे परमात्मा के पास जो जाने का रास्ता था वो सीधा नहीं था। हमने टेढ़े मेढ़े पाप वैर विरोध ईर्ष्या द्वेष वाले रास्ते पर हम चले, वो रास्ता सीधा रास्ता नहीं था। तो आए तो हम सीधे राह से थे, अच्छे कर्मों के रास्ते से, लेकिन जाते वक्त हमने टेढ़ा मेढ़ा गंदगी वाला रास्ता पकड़ा। तो सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आहा, और हम प्रतिदिन एक एक दिन अपना ऐसे व्यर्थ कर रहे हैं। तो व्यर्थ हम जो हमारे जीवन नैया है वो कैसे खड़ी है, सुषुम सेतु पर। सुषुम सेतु का मतलब होता है पुल, एक ऐसे पुल पर खड़ा है। सुषुम शब्द जो है सुषुम्ना नाड़ी से भी लिया गया है। सुषुम्ना नाड़ी जो होती है हमारे शरीर के भीतर होती है, और उसी के ऊपर शरीर टिका हुआ है। तो ऐसे ही सुषुम सेतु पुल को भी कहा गया है कि ऐसे कच्चे पुल पर खड़े हैं, और हमें पता भी है कि एक दिन ये पुल, जीवन रूपी पुल टूट जाएगा, लेकिन फिर भी हम परवाह नहीं करते, अपने बाकी के कामों में हम लगे रहते हैं, हम परमात्मा का सिमरन नहीं करते। तो तभी उसने कहा है कि आई तो सीधी राह से गई न सीधी राह,
सुषम सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिन आहा। और बातें करते करते एक दिन ये भी बीत गया। तो जेब टटोली कोडी ना पाई, मांझी को दूं क्या उतराई। अब ये हमें किस लिए कहा गया है कि मांझी, मांझी किसको कहा गया, परमात्मा को। तो ये जो संसार है बच्चों, ये संसार हमारा क्या है, एक भव सागर, एक समुंदर है। इस समुंदर से पार उतरने के लिए हमारी मदद कौन कर सकता है, परमात्मा मदद कर सकता है। और परमात्मा जो है वो हमारा किसका काम करेगा, मांझी का। हमें अपने शुभ कर्मों की नाव पर बिठा कर ले जाएगा, तो वो हमारा मांझी हुआ। मांझी होता है नाव चलाने वाला, जो नाविक बोलते हो जिसको, वो मांझी है। तो मांझी हमारा भगवान है। अब मांझी हमारे को हमारे शुभ कर्मों की नाव पर ले जाकर हमारे को भवसागर भी पार करवा देगा। तो बदले में उसको कुछ उतराई तो देनी होगी ना। तो वो उतराई हम देते हैं, तो उतराई वो ये रुपए पैसे नहीं लेता, वो किसकी उतराई लेता है, शुभ कर्मों की। और हम उस वक्त अंत में जब अपने जेब में हाथ डालते हैं तो हमारी जेब में कोई शुभ कर्म होते ही नहीं है। तो जेब टटोली कोडी ना पाई, यानी एक भी शुभ कर्म हमारे हाथ नहीं लगता। तो इन दोनों पंक्तियों से कवित्री क्या कहना चाहती है कि हमें अपने शुभ कर्म भी साथ साथ करते रहना चाहिए, क्योंकि ना जाने कब हमें उस मांझी की ज़रूरत पड़े और वो हमें पार उतरा दे। तो उसको उतराई देने के लिए कोई तो शुभ कर्म हमारे पास होने चाहिए जो हम उसको दे सकें। थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान। ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। आगे क्या कहता है वो कि थल थल में बसता है शिव ही। शिव का मतलब है भगवान, परमात्मा जो सर्वशक्तिमान है, वो हर कण कण में बसता है। उसको ये नहीं कि तुम मंदिर में जाके, शिवालय में जाके शिव को ढूंढोगे, या गुरुद्वारे में बैठा हुआ है, या मस्जिद में है, या गिरजाघर में, ऐसा नहीं है। वो तो हर कण कण में बसता है। भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान। और इसलिए परमात्मा के ही घर हैं ये सारे। तुम्हें जो भी घर तुम्हें नज़दीक पड़ता है, तुम उस मंदिर गुरुद्वारे हर जगह जाकर खुदा को याद करो, परमात्मा को याद करो। ये भेद मत करो कि मैं हिंदू हूँ तो मुझे मंदिर में ही जाना है, मैं मुसलमान हूँ तो मुझे मस्जिद में ही जाना है, ऐसा मत करो। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, ये सब क्या है, परमात्मा के ही रास्ते हैं, उसी के पास ले जाते हैं। ज्ञानी है तो स्वयं को जान। कहते हैं अगर तुम्हें सच्चा ज्ञान चाहिए तो अपने आप को पहचानो, तुम्हारे अंदर कितनी कमियां हैं, तुम्हारे अंदर कितने दोष हैं। अगर तुमने वो सब जान लिया, उनको दूर करने का प्रयास कर दिया, तो वही है साहिब से पहचान। तो समझो तुम्हें साहिब यानी भगवान की पहचान हो गई। तुम्हारे मन में अपने आप परमात्मा आ जाएगा, तुम्हें कहीं मंदिर गुरुद्वारे में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।